राम और सुमन की शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे। दोनों का रिश्ता शुरू में बहुत प्यारा था, जैसे हर नए जोड़े का होता है। हर सुबह नई उम्मीदें, हर शाम नए ख्वाब। मगर वक्त के साथ जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, वैसे ही दोनों के बीच की मुस्कानें भी कहीं खोती चली गईं। राम एक छोटे से शहर में नौकरी करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। सुमन एक सीधी साधी और समझदार लड़की थी, जो चाहती थी कि उसका पति उससे थोड़ा वक्त निकाले, कुछ बातें करे, कुछ अपने मन की कहे। मगर राम को हमेशा लगता कि अगर वो ज्यादा पैसे कमा लेगा तो सुमन अपने आप खुश हो जाएगी। इसलिए वो दिन रात मेहनत में जुट गया, ओवरटाइम करता, काम के बाद भी घर पर प्लानिंग करता कि कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए। मगर धीरे धीरे सुमन को लगने लगा कि उसके जीवन में अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही। वो अक्सर सोचती कि शादी के बाद प्यार इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। पहले तो एक नज़र में ही सब कुछ कह दिया जाता था, अब बोलने पर भी कुछ सुनाई नहीं देता। पहले तो एक मुस्कान ही काफ़ी थी, अब मुस्कान के लिए भी वजह चाहिए। मगर उसने कभी राम से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि घर की हालत सुधर सके। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसमें रिश्तों की गर्मी भी चाहिए होती है। एक दिन ऐसा आया जब सुमन ने देखा कि राम फिर देर रात तक काम में डूबा है। उसने धीरे से कहा, राम, थोड़ा मेरे पास बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। राम ने बिना ऊपर देखे कहा, सुमन, अभी बहुत काम है, महीने का आखिर है, थोड़ा सब्र करो। जब पैसे आ जाएंगे तब आराम से बात करेंगे। सुमन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे लगा कि शायद अब वो उसकी जरूरत नहीं रही। कुछ दिन बाद सुमन मायके चली गई। बहाना बनाया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मगर सच ये था कि उसे अपने मन की थकान मिटानी थी। मायके पहुंचकर जब माँ ने पूछा कि सब ठीक तो है ना, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, अम्मा, राम बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, पर अब वो मुझे देखते ही नहीं। बात करते हैं तो बस पैसों की, खर्चों की, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हिसाब की किताब का हिस्सा बन गई हूँ। पत्नी नहीं, माँ ने धीरे से कहा। बेटी, मर्दों को कई बार ये समझने में वक्त लगता है कि बीवी को पैसा नहीं, अपनापन चाहिए। और सुमन कुछ सोच में पड़ गई। उधर राम को लगा कि घर खाली खाली है। खाना बेस्वाद लगने लगा, टीवी की आवाज भी खलने लगी। उसे एहसास हुआ कि सुमन के बिना घर घर नहीं, बस ईंटों का ढांचा है। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपने सपनों में सुमन को शामिल करना भूल गया था। अगले दिन उसने बिना सोचे मायके का रास्ता पकड़ा। वहां जाकर सुमन के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ में कोई गिफ्ट, कोई फूल नहीं था, बस सच्ची शर्म और प्यार था। बोला, सुमन, माफ कर दो। मैं सोचता रहा कि पैसा कमा लूंगा तो तुम्हें सब कुछ दे पाऊंगा, लेकिन शायद मैं भूल गया कि तुम्हें सबसे पहले मैं चाहिए था, मेरा वक्त, मेरा साथ। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराई। बोली, राम, मैं अमीर नहीं बनना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि हम फिर से वैसे बन जाएं जैसे पहले थे, जब एक कप चाय में भी सुकून था, जब एक हंसी में भी खुशियां थीं। राम ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। बोला, अब से मैं कोशिश करूंगा कि वक्त का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारा साथ भी हो। और सच में उस दिन के बाद राम ने अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल दी। उसने ऑफिस में तय किया कि अब वो हर शाम 6 बजे तक घर लौटेगा, वीकेंड पर कहीं बाहर जाएगा, सुमन के साथ बातें करेगा, हंसेगा, और हर छोटी बात पर उसे ये एहसास दिलाएगा कि वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। धीरे धीरे घर फिर से हंसी से भर गया। शाम की चाय फिर से साथ पीने लगे। टीवी के सामने बैठकर दोनों पुराने गाने सुनते। कभी राम सुमन के बालों में तेल लगाता, कभी सुमन उसके लिए नई डिश बनाती। दोनों फिर वैसे ही बन गए जैसे शादी के पहले थे। लेकिन अब एक फर्क था। राम को समझ आ गया था कि बीवी को खुश करने के लिए महंगे गहने, बड़े घर या ढेरों पैसे नहीं, बस सच्चा साथ चाहिए, प्यार चाहिए, और ये एहसास कि वो मायने रखती है। कुछ साल बाद जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपने पापा से पूछा, पापा, मम्मी हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हैं? राम मुस्कुराया। बोला, क्योंकि मैंने अब समझ लिया कि खुशियां खरीदी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। सुमन दरवाजे से ये सुन रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा खुशियों से भरा था, क्योंकि उसके पति ने वो सीख ले ली थी जो हर इंसान को लेनी चाहिए। रिश्ता पैसा नहीं, प्यार निभाता है, और जब प्यार सच्चा होता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। अब हर त्योहार पर राम कोई बड़ा गिफ्ट नहीं लाता था, बस एक कार्ड बनाकर लिखता था, धन्यवाद कि तुम मेरी जिंदगी में हो। और सुमन को लगता था जैसे किसी ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने सुमन से पूछा, तुम्हारा पति इतना कमाता भी नहीं, फिर भी तुम हमेशा इतनी खुश रहती हो, क्या राज है? सुमन मुस्कुराई और बोली, राज बस इतना है कि उसने मुझे अपना वक्त दिया है, और वक्त सबसे कीमती चीज है। और यही बात धीरे धीरे मोहल्ले में फैल गई कि राम सुमन का रिश्ता अलग है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, सच्चाई है।
उस दिन राम अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए बोला, बेटा याद रखना, जब कभी जिंदगी में शादी करो तो अपनी बीवी को पैसे से नहीं, अपने प्यार से खुश रखना, क्योंकि पैसा खर्च हो जाता है लेकिन प्यार बढ़ता है। बेटा मुस्कुराया, बोला, हाँ पापा, मैं भी मम्मी जैसा खुश चेहरा चाहता हूँ अपनी बीवी के चेहरे पर। और राम की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने वही सीख अपने बच्चे को सिखाई थी जो उसे जिंदगी ने सिखाई थी। अब हर दिन उसके लिए त्योहार जैसा था। सुमन के चेहरे की मुस्कान ही उसकी कमाई थी। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो सुमन को कभी ये महसूस नहीं होने देगा कि वो अकेली है। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हुए, बाल सफ़ेद हो गए, तो एक दिन बरामदे में बैठे बैठे सुमन बोली, राम, अगर उस वक्त तुम पैसे के पीछे भागते रहते और मुझे भूल जाते तो शायद आज हम इतने खुश नहीं होते। राम हंसते हुए बोला, सुमन, उस वक्त तो मैं मूर्ख था। अब समझ आया है कि बीवी को खुश करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बस ये दिल चाहिए जो सच्चा हो, साफ हो और जो हर हाल में उसके साथ धड़कता रहे। और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हवा चल रही थी, चाय की खुशबू फैल रही थी और उनके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी बैंक बैलेंस से नहीं मिल सकता। वो सुकून जो प्यार, साथ और समझ से आता है। और यही इस कहानी का सच था कि जब इंसान रिश्तों में दिल लगाता है तब जिंदगी खुद मुस्कुरा उठती है। और यही असली दौलत है।